हमको जाना पड़ेगा और ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये जाने वही के लिए आजाद क्या करना पड़ेगा इनको? मालूम। कोर्ट की अनुमति लेनी पड़ेगी जाने के लिए क्या? नो मालूम जी, ये आगे की प्रोसीडिंग ये यही करेंगे। कब जाएंगे आप? सर ये अभी परमिशन ले ली सर एसपी साहब से हम। किससे परमिशन लेनी थी? सर एसपी साहब से परमिशन लेके सर वहाँ। एसपी साहब परमिशन देते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जाना है कि नहीं जाना है? आजाद को पकड़ने, आजाद मिला नहीं तो हमको पकड़ के लिया, हमको मुलजिम बना दिया सर। 6 महीने से अधिक जेल में, पुलिस की गिरफ्त से फरार हो जाता, उनको पकड़ नहीं पा रही है सर। सही कह रहे हैं। हमारे ऊपर कोई एलिगेशन, फिर भी हम 6 महीने से जेल में है सर। ठीक है कोई बात, चलिए। थर्ड एप्लीकेशन है, लास्ट ऑर्डर। हाँ बताइए क्या कुछ खबर है? आजाद साहब मिल गए? तो मालूम इन्होंने सीडीआर इसका निकाला था मालूम। शेखुद्दीन उसका जीजा था आजाद का। हाँ। उसके जीजा के से निकाला मालूम। तो इसमें ये सोहेब नागदेव क्या नाम, सोहराब नागर, हाँ सोहराब नागर रोधी जो इनका ताऊ है, उनका बेटा है ये आजाद। और ये कह रहे हैं कि जो फोटो हमारे पास है वो उससे उसका मिलान नहीं हो रहा है और उसका फोन नंबर भी ले लिया है इन्होंने। बशर्ते क्या इसके लिए इनका ये कहना कि हम वहां पे हमको जाना पड़ेगा और ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये वही के लिए क्या करना पड़ेगा इनको? मालूम। कोर्ट की अनुमति लेनी पड़ेगी जाने के लिए क्या? नो मालूम जी, ये आगे की प्रोसीडिंग ये यही करेंगे। कब जाएंगे आप? सर ये अभी परमिशन ले ली सर एसपी साहब से हम। किससे परमिशन लेनी थी? सर एसपी साहब से परमिशन लेके सर वहाँ। एसपी साहब परमिशन देते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जाना है कि नहीं जाना है? अदर स्टेट में सर वो परमिशन मांगते हैं कि आप एसपी साहब से लेटर बनवा के लाएं कि नहीं। अच्छा, दे दी परमिशन? नहीं दी आपके एसपी साहब? जी सर। हैं? जी सर दे दी है। जी सर। और सर उसमें इनाम की उद्घोषणा भी करवाई और उसके चल संपत्ति की जानकारी के लिए पत्र लिख के। बहुत बढ़िया है। तो कब जा रहे हैं? कब की रवानगी रखी है आपने? सर यहाँ से लौट के सर रवानगी टीम बना के करेंगे सर, यहाँ से लौट के सर। और सर समय उसके लिए चाहिए सर लग। तो कितना, 10 दिन में आ जाएंगे आप? सर 3 सप्ताह में कर लूँ। 3 सप्ताह में तो दशहरे की छुट्टी लग जाएगी। सर हमारा निवेदन है, हमारे बेल को कंसीडर कर लीजिए। हाँ करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे आपके बेल को। चलिए बताइए, आपका भी यही निवेदन है? तो सर ये आजाद के भाई नौशाद है, पहले इनके सुनने पे हम तो लाते हैं। सर हम स्टेट से पूछना चाहते हैं सर कि हमारे ऊपर क्या एलिगेशन है? 6 महीने से ज्यादा से सर अच्छा समझ लेते हैं इसको, क्या एलिगेशन है जी। नौशाद आपका केस क्या है? पहले आप अपना केस बता दीजिए, जी, फिर समझ लेते हैं। हमारे नाम से सिर्फ सिम रजिस्टर्ड है बस सर, और इसके अलावा और कोई एविडेंस नहीं। कौन सी सिम है आपकी? जिससे कॉल हुआ था मैडम को, जिससे फर्जी कॉल हुए थे वो नौशाद की है मैडम। हाँ, तो जो फिर अकाउंट में पैसा गया। आपको सिर्फ इतना ही बताना है सर ये आपकी सिम अन्य व्यक्ति के पास कैसे पहुंच गई? सर लेकिन वो सिम जब्त नहीं हुई, वो मोबाइल अभी तक जब्त नहीं हुआ है। अब तो वो सिम तो किसी अन्य के पास है ना। कोई फ्रॉड नहीं हुआ, जो सिम है सर एविडेंस देख लेते हैं सर, स्टेटमेंट देख लेते हैं कंप्लेंट। सर ये 161 का कथन है, मीनाक्षी कंप्लेनेंट का मैं पढ़ रहा हूँ। ने कथन पर लेख कर आया कि उक्त पते पर रहती हूँ, घर का काम करती हूँ। मेरे बैंक अकाउंट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा सनवारा जिला, जिसका खाता क्रमांक 100 है। मैंने दिनांक 22/1/2022 को अमेजन ऐप के द्वारा अपने मोबाइल नंबर 100 पर 239 का रिचार्ज किया था, किंतु रिचार्ज नहीं हुआ, पैसे कट गए। फिर वापस दूसरी बार रिचार्ज किया तो रिचार्ज हो गया। मैंने पहली बार रिचार्ज के रुपए वापस पाने के लिए गूगल पर अमेजन कस्टमर केयर नंबर सर्च करने पर मुझे मोबाइल नंबर 98 83 78 85 18 मिला। सर ये कृष्ण प्यारा का नंबर है और कृष्ण प्यारा की ट्रायल कोर्ट से बेल हो गई है सर। जी मिला, जिस पर मैंने कॉल किया। मुझे मोबाइल नंबर 100 धारक ने बताया कि आपके रुपए वापस हो जाएंगे, आप अपने मोबाइल पर एनी डेस्क ऐप डाउनलोड करो। मैंने उसके कहे अनुसार ऐप डाउनलोड कर मेरे मोबाइल नंबर 100 ऐड किया। मैंने उस व्यक्ति के कॉल पर कहे अनुसार फोन पे पर एक कोड सेंड करने के लिए कहा गया। मैंने कोड सेंड कर दिया। उसने ₹1 ट्रांजैक्शन करने के लिए कहा, पर मैंने मना किया कि फ्रॉड हो जाएगा, किंतु उसने बताया कि कोई फ्रॉड नहीं होगा, तुम ट्रांजैक्शन कर दो। मैंने ₹1 ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद मेरे अकाउंट से 48,673 रुपए कट गए। मुझे उस समय पता नहीं चला कि मेरे रुपए कट गए हैं। फिर उसने बोला कि फोन पे बार कोड स्कैन से अपना एटीएम कार्ड दोनों तरफ से स्कैन करो। मैंने उसके कहे अनुसार मेरे कार्ड
को स्कैन कर दिया। बाद में मेरे अकाउंट से 49,832 रुपए कट गए। फिर दिनांक 23/1/2022 को मेरे दो अकाउंट चीजें हैं। बकरीद के खाते से में ये पैसे जाते जाते हैं। ठीक है, और आपकी सिम से ये सब कहानी सर, चलाई हमारी जाती सिम थी। से नहीं, कृष्ण प्यारा का नंबर है जो बता रही है। कृष्ण प्यारा के कृष्ण नंबर प्यारा से माइलर सर्विस प्रोवाइडर बात हुई सर, उसी नंबर पे बोला है और उसी नंबर से ये सब हुआ है। हमारे नंबर सिर्फ ये स्टेटमेंट में ये आया, आपके नाम पे रजिस्टर्ड कैसे हो गई? मेमोरेंडम में सर आया है। मेमोरेंडम में पढ़ा देता हूँ। वकील का मेमोरेंडम में बोला है कि ये सिम हमारे आजाद इस्तेमाल कर रहा था। आजाद क्या लगता है आपका? भाई भाई भाई। भाई हाँ। ये गए थे आजाद को पकड़ने, आजाद मिला नहीं तो हमको पकड़ के लिया, हमको मुलजिम बना दिया सर। ठीक 6 है। महीने से अधिक जेल में हो गया सर। कोई बात और नहीं, सेम एलिगेशन में कृष्ण प्यारा जिसका ये मेन नंबर जिससे उसका fraud हुआ, ट्रायल कोर्ट ने बेल दी, उनको इनके ऊपर है वो करें। हमारे पास तो हमने नहीं दी है कृष्ण प्यारा की बेल। जी जी जी। सो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल जी, फॉर तो इट। हमारा निवेदन सर इसको कंसीडर कर लीजिए, ठीक- मेरिट पे कर दिया ठीक है, लिखिए श्री सुदीप खरपरिया सर। मेमोरेंडम के अलावा कोई एविडेंस नहीं है। 420 हमारे ऊपर बन नहीं रहा है। आप ठीक है। इनसे देख लें सर, पूरी डायरी में कहीं कोई रोल नहीं। This is third bail application on behalf of the applicant Naushad, son of Sri Doman Mia, under section 439 CRPC. Case crime number 102 of 2022 is registered at Police Station Lalbagh, District Burhanpur, MP for offence under section 420/34 IPC. Full stop. Applicant is in custody since 7/3/2022. Next paragraph. Earlier bail applications were rejected on 26 April 2022 as withdrawn, and then on 25 July 2022 with liberty to file fresh after arrest of co-accused Azad. Full stop. Azad is yet not arrested. Next paragraph. Learned counsel for the applicant submits that he has been made an accused on memorandum. There is no recovery from him in pursuance to the memorandum. He has been made accused because police is not able to trace Azad, and since Naushad happens to be brother of Azad, he has been illegally taken into custody. Next pair. Shri Vivek Lakhera in his turn submits that allegation on the present applicant is that the mobile from which fraud was committed and is registered in the name of the present applicant accused Naushad. Full stop. It is submitted in the next paragraph. Shri Khamparia submits that in fact that number is registered in the name of Krishna Pyara and he has been enlarged on bail by the trial court. Next paragraph. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, it is evident that there is allegation of cyber fraud on the applicant. Full stop. Chain of events is yet not complete. Full stop.